आज मेरे ग्रामीण उत्तराखंड के भाई बहन अपनी अपनी सरकार के लिए, अपनी ग्राम सरकार, अपनी ब्लॉक सरकार और जिला सरकार के लिए प्रतिनिधि चुन लेंगे। आज उसका रिजल्ट निकल जाएगा। जो विजयी लोग हैं प्रधान के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार और समर्थित उम्मीदवार और कांग्रेस माइंडेड उम्मीदवार, विरोध पक्ष के उम्मीदवार, वो हमारे जो विजयी हुए हैं वो योद्धा हैं, महावीर योद्धा हैं। और जो लोग विजयी नहीं भी हुए हैं, मैं उनको भी उनके संघर्ष के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पार्टी के झंडे को ग्रामीण उत्तराखंड में ऊंचा उठा करके रखा है। आने वाले समय में पार्टी उनके योगदान का ध्यान रखेगी। और जो विजयी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, चाहे प्रधानगण हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, वो सब एकजुट रहें, पार्टी के साथ खड़े रहें। किसी तरीके के दबाव और प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं सत्ता के लोगों को भी चेताना चाहता हूँ। आपने हरिद्वार में पंचायती भावना का अपहरण किया, रावण की तरीके से वेश बदल कर आपने हमारी पंचायत रूपी माता सीता का अपहरण करने का काम किया। और यदि आपने उत्तराखंड में भी इसी तरीके की प्रवृत्ति रखी तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ेगी। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप सत्ता के दबाव में आकर यदि हमारे उम्मीदवारों को विजयी होने से रोकेंगे, मुझे 2-3 जगहों की खबर मिली है। एक किच्छा की खबर मिली है, एक सितारगंज की खबर मिली है, और भी 1-2 स्थानों की खबर मिली है जहां जो विजयी होने वाले ग्राम प्रधान हैं उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तुम अमुक व्यक्ति से संपर्क करो और तब तुम्हारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नहीं तो तुम नहीं, फला व्यक्ति को, जो सत्ता का व्यक्ति है, उसको हम विजयी घोषित करेंगे। यदि ये प्रवृत्ति रही तो मैं उन अधिकारियों को साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अब हम उत्तराखंड के अंदर कंडाली क्रांति करेंगे। कांग्रेस जन जो है ऐसे अधिकारियों को कंडाली लगाने का काम करेंगे, बिच्छू घास लगाने का काम करेंगे, सिसोना लगाने का काम करेंगे ऐसे लोग। और इनको समझना चाहिए कि अब सत्ता है कितने दिन की, 1.5 साल। 2027 में मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड एक बड़ा परिवर्तन करेगा। और इस समय जो अधिकारी सत्ता के दबाव में गलत काम करेंगे उनको हम चिन्हित करेंगे। और मैं स्वयं कंडाली लगाने की अभियान का नेतृत्व करने का काम करूंगा। जो भी अधिकारी पंचायती राज की भावना के साथ छेड़छाड़ करेंगे, स्वाभाविक रूप से जो जीता है, जो हारा है। पंचायतों में यदि इस तरीके की काम होने लग जाएंगे, इस तरीके के कृत्य होंगे जैसा हरिद्वार में किया गया है, तो ये पंचायती राज भावना की हत्या होगी और हम ये हत्या नहीं होने देंगे। और मैं सभी विजयी उम्मीदवारों को, जो विजयी होने जा रहे हैं, जो अगले कुछ घंटों में विजयी घोषित होंगे, सबको बधाई देता हूँ। सबसे कहना चाहता हूँ कि आइए पंचायती राज एक्ट के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम पंचायतों की भावना को ऊंचा उठाएं, ताकि जो पंचायतें चाहती हैं, कई लोग हैं हरीश रावत जैसे जो पंचायतों को अधिकार देने के पक्षधर हैं, उनको शक्ति मिल सके, और ज़्यादा ताकतें, और ज़्यादा विभाग हमारे पंचायतों, हमारे ग्राम सरकार, हमारी क्षेत्र पंचायत सरकार, हमारी जिला सरकार को मिल सकें। और इसके लिए आवश्यक है कि हम पंचायती राज की गंगा को दूषित करने का जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार करें, उनसे लड़ें, उनके विरुद्ध जम करके एकजुट होकर के खड़ा होने का काम करें। जय हिंद।